everyone, welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ प्लानिंग की सीरीज़ के ऊपर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग क्या होता है, उसके नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, अगर हम उसको अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो किस तरीके से हम ग्रोथ को, सर्वाइवल को अचीव कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग उसको चेक करके देख सकते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। लेट्स बिगिन। आज हमें डिस्कस करना है प्लानिंग के प्रोसेस को, कि जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो किस तरीके से किया जाता है, किन स्टेप्स में पूरे प्रोसेस को हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए सक्सेसफुली। ठीक है, तो बेसिकली जो पूरा प्लानिंग का प्रोसेस है वो 7 वाइटल स्टेप्स में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। 7 स्टेप्स के थ्रू पूरे प्लानिंग के प्रोसेस को अचीव किया जाता है इफ़ेक्टिवली। तो 1 बाय 1 हम हर एक स्टेप को डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है प्लानिंग के अंदर, दैट इज़ सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। अब सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। तो किस तरीके के ऑब्जेक्टिव सेट करना, मतलब दिस इज़ द प्राइमरी स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस विच स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग के अंदर, दिस इज़ अ प्राइमरी प्रोसेस कि ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। दिस इज़ अ प्राइमरी स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। सेकेंड, उसके बाद जो प्लानिंग प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट होता है जैसे जैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। तो प्लानिंग का प्रोसेस ही स्टार्ट होता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स के सेट करने के साथ। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर द एंड रिजल्ट्स विच मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशंस। ये वो एंड रिजल्ट्स हैं जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट अपने ऑपरेशंस के थ्रू अचीव करना चाहती है। कि एंड रिजल्ट्स वो क्या चाहती हैं, किन एंड रिजल्ट्स को वो अचीव करना चाहती हैं। और ऑब्जेक्टिव्स हमारे कैसे होने चाहिए? वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। मतलब उनको इस तरीके से सेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हैं। और उसके बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं फिर वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले जो मेन एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको बनाया जाता है, उसको डिसाइड किया जाता है। फिर उसी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए, जिसको हम एट द एंड ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस या फिर कंट्रोलिंग के टाइम पे हम जिसको मेजर कर सकें, ये देखने के लिए कि हमने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें एक मोबाइल फ़ोन कंपनी की, तो अगर उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, सपोज़ कि उन्होंने नेक्स्ट ईयर 2 लाख यूनिट्स जो हैं सेल करनी है, ठीक है, इस साल से मतलब डबल उन्हें नेक्स्ट ईयर सेल करना है, तो ये उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे प्लानिंग का जो पहला स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस। मतलब प्लानिंग इज़ एसेंशियली फोकस्ड ऑन द फ्यूचर। यहाँ पे हम फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं कि हमें इन द एंड फ्यूचर में क्या अचीव करना है। एंड देयर आर सर्टेन इवेंट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी की फॉर्मुलेशन पे इफ़ेक्ट आ सकता है उन इवेंट्स का। तो ऐसे इवेंट्स बेसिकली एक्सटर्नल होते हैं और कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं अगर हम उनको इग्नोर कर देंगे। तो देयर अंडरस्टैंडिंग एंड असेसमेंट आर नेसेसरी फॉर इफ़ेक्टिव प्लानिंग। अगर हमें अपनी प्लानिंग के प्रोसेस को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है तो उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, उनका एनालिसिस, उनका असेसमेंट करना पड़ेगा। तो सच इवेंट्स आर द assumptions ऑन द बेसिस ऑफ विच प्लान्स आर ड्रॉन एंड आर नोन एज प्लानिंग प्रेमाइसेस।
और उन्हीं इवेंट्स, यही जो इवेंट्स हैं ये हमारी एजम्पशंस होती हैं किसकी, कि किन के बेसिस पे हमें अपने प्लान्स को बनाना है, और उन्हीं को प्लानिंग प्रेमाइसिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमने स्टेप 1 के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था कि हमें नेक्स्ट ईयर 2 लाख यूनिट्स सेल करनी है अपने मोबाइल फ़ोन्स की, ठीक है। तो अब हमने जो ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया किस प्लानिंग प्रेमाइसिस के बेसिस पर डिसाइड किया। कंपनी ने ये सोचा कि भाई नेक्स्ट ईयर जैसे जैसे डिजिटाइजेशन हो रहा है ट्रांजैक्शंस का, पेमेंट्स का, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो फेवरेबल होगी टुवर्ड्स ऑल दीज फैक्टर्स, तो इससे जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी। तो उन्होंने इस प्लानिंग प्रेमाइसिस के बेसिस पे अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि हमें नेक्स्ट ईयर 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो हमने किसके बेसिस पर सेट किया है, हमारी क्या प्लानिंग प्रेमाइसिस हैं, वो कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए उनको अच्छे से समझना, उनका अच्छे से एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है। उन्हीं इवेंट्स के बेसिस पे हम अपने प्लान्स को बनाते हैं और उन्हीं को प्लानिंग प्रेमाइसिस कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, मतलब हमारे पास जितने ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो सारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना कि किन किन ऑल्टरनेटिव्स के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को जो कि हमने सेट किया था इन द स्टेप 1 उसको अचीव कर सकते हैं। मतलब एक बार हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब उसके बाद बनाई जाती हैं एजम्पशंस, मतलब 1 ऑब्जेक्टिव्स आर सेट देन एजम्पशंस आर मेड। उसके बाद अगला स्टेप होता है उनके ऊपर काम करना। अब बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनके थ्रू हम एक्ट कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं सबको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ऐसे कौन कौन से पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं हमारे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हमने हमारा ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि हमें नेक्स्ट ईयर 2 लाख यूनिट्स को सोल्ड आउट करना है, ठीक है। तो अब उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए, अचीव करने के लिए कौन कौन से ऑल्टरनेटिव एक्शंस हो सकते हैं कि हमें अपनी जो प्राइसेस हैं वो कम कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, आफ्टर सेल्स सर्विसेज अच्छी कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उन सारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेप। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जो भी हमने अपने ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करे हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अब हम उनको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने का मतलब हो गया जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हुए हर एक ऑल्टरनेटिव के, उसको इवैल्यूएट किया जाता है, एसेस किया जाता है, ये देखते हुए कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। मतलब अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लिया कि हमें अपने जो कॉस्ट है वो कम रखनी है, या हमें अपने प्राइजेस कम करने हैं, एडवर्टाइजिंग इंक्रीज़ करना है, या प्रमोशनल फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, तो हर एक ऑल्टरनेटिव के हम नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखेंगे और पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देखेंगे। मतलब प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव शुड बी इवैल्यूएटेड थॉरोली। उसके बाद हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट किया जाता है किन किन टर्म्स में, कि कहाँ पे हमारी कॉस्ट कम आ रही है, कहाँ पे हमारे रिटर्न्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे जो रिस्क हैं वो कम आएंगे, किस ऑल्टरनेटिव में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉस्ट हमारी बढ़ जाए लेकिन जो हमारे रिटर्न्स हैं वो हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना कि कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए, रिटर्न्स हमारे ज़्यादा होने चाहिए, जो रिस्क है वो हमारा कम होना चाहिए। तो इन सारे टर्म्स के बेसिस पे हर एक ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स निकाले जाते हैं। ये भी देखना पड़ता है कि हमारे पास कैपिटल कितना है, ठीक है, और जो भी हम अपने ऑल्टरनेटिव्स बना रहे हैं वो सब हमारे विद इन द प्लानिंग प्रीमाइसेस ही होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमने ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करे उसको इवैल्यूएट किया जाता है थॉरोली, उसके प्रॉज और कॉन्स को हम इवैल्यूएट करते हैं फोर्थ स्टेप के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप के अंदर
हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स थे हमने उनको आइडेंटिफाई करा, फिर उनके नेगेटिव और पॉजिटिव प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर हमने उनको इवैल्यूएट करा, और अब इस 5th स्टेप के अंदर जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाता है। उस ऑप्शन को हम फाइनली सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ ये हमारे पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल होगा। तो वो बेस्ट प्लान जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जिसके नेगेटिव मिनिमम इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को, ऑप्शन को हम अडॉप्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब ऐसे केसेस में अब यहाँ पे मतलब इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स में से, इतने सारे ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना, सबको इवैल्यूएट करके, सबके प्रॉज और कॉन्स को इवैल्यूएट करके एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेकर आना, यहाँ पे मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है, उसका जो जजमेंट है, मतलब उसका एक्सपीरियंस, उसका जजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इतने सारे इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना। अब हमने फाइनली अपना वो ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लिया जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इम्प्लीमेंट द प्लान, जो हमने फाइनल सेलेक्ट किया है अब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मतलब यहाँ पे अब जो बाकी दूसरे मैनेजरियल फंक्शंस हैं अब वो सामने आते हैं। बेसिकली हम ये कहेंगे डूइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है अब वो चीज़ें करनी शुरू हो जाती हैं। अब वो प्लान जो है एक्शन फेज़ में कन्वर्ट होता चला जाता है। इस स्टेप के अंदर जो मैनेजर है वो अपने प्लान को कम्युनिकेट करेगा अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल क्लियरली, स्पेसिफिकली, जिससे कि जो भी प्लान्स हैं हम उनको एक्शन में ला सकें, कहीं पर भी कोई भी मिसगैप, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब प्लान्स को एक्शन में लेकर आना है तो रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे। तो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, लेबर ऑर्गेनाइज की जाती है, मशीनरी परचेज़ की जाएंगी। तो फाइनली अब हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो एक्शन फेज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम आएंगे अपने लास्ट स्टेप के ऊपर प्लानिंग का, वो होता है हमारा फॉलोअप एक्शन। ठीक है, तब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो अब लास्ट स्टेप होता है हमारा फॉलोअप द एक्शन, कि जो भी अभी तक हमने किया है सबका फॉलोअप करना, मतलब मॉनिटरिंग द प्लान्स कॉन्स्टेंटली एंड टेकिंग फीडबैक एट रेगुलर इंटरवल्स। प्लान्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना और रेगुलर इंटरवल्स पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे फीडबैक लेते रहना। एंश्योर दैट कि जो भी प्लान्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं वो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। रेगुलर चेक करते रहना, रिजल्ट्स को कंपेयर करते रहना, जो भी हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए थे, सो दैट हम ये एंश्योर कर सकें कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो हमारे इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। मतलब एक प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज़्म बनाना जिससे कि हम एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स, अपने कस्टमर का रिस्पॉन्स जो है चेक करते रहें कि कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितनी कॉस्ट जा रही है, सो दैट हमें ये पता चलता रहे कि जो भी हमने सेट किया था विद इन द प्लानिंग प्रेमाइसेस, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो हमारे अच्छे से अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या जो भी हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकाला था वो एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये 7 स्टेप्स के अंदर पूरे प्लानिंग प्रोसेस को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को, सर्वाइवल को, प्रॉफिट को मेंटेन कर सकें, मार्केट के अंदर सस्टेन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उसके बाद प्लानिंग प्रीमाइसेस डेवलप करी थी, उसके बाद जितने भी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनको आइडेंटिफाई किया, और फिर उन सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट किया इन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव कंसर्न्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, कि किसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, किसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। फिर सबको इवैल्यूएट करने के बाद उनमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकालना जिसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो बिल्कुल मिनिमम हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, और उसको फाइनली इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब यहाँ पे एक्शन फेज आ जाता है और फिर बाद में पूरे प्लान का फॉलोअप करना। तो इस पूरे तरीके से हम प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप यू ऑल क्लियर दिस। सो
Thank you. अगर if you like my video and content, then please do like and share it. And if you are new at my channel, then please subscribe for more videos. Meet you all in the next video. Till then, take care, stay safe. Thank you and have a nice day.